हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास हो गए, स्वस्थ और मस्त हो गए। बच्चों, आज की जो वीडियो होगी वो एक रिवीजन सेशन होगी क्लास 10th के कुछ चैप्टर्स की। क्लास 10th की कौन से चैप्टर्स की जो ये रिवीजन सेशन होगा। नंबर एक, तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या कंसेप्ट हैं और मोस्ट लाइकली पेपर में किस टाइप का क्वेश्चंस जो है उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, किस टाइप का क्वेश्चन आया करता है। तो आपको करना ये है कि आपको पहले कंसेप्ट पर थोड़ा सा फोकस करना। बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट है, बहुत लिमिटेड कंसेप्ट है चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारा जो अच्छा सा कंसेप्ट था जो वो सारा क्या चला गया कि डिलीटेड में होगा। तो पहले तो हम जानते हैं कि जैसे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें वो पूछता है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बहुत बहुत समय से पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 के केस में। ठीक है, अगर a इज नॉट इक्वल, a बराबर 0 हो जाएगा तो फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व होती है, एक पैराबोलिक कर्व हुआ करती है। इसके दो जीरोज होते हैं। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आप कैसे जानोगे कि क्या क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि जैसे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होने चाहिए, पावर ऑफ द वेरिएबल्स लिख लेते हैं थोड़ा सा कि पावर ऑफ द वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हों, वो रियल नंबर्स हों, यानी कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स का ही कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब जैसे मान लो सपोज करो कि मैंने लिख लिया कि a क्या लिख दिया यहाँ पर कि x का स्क्वायर और प्लस का 4x प्लस का मैंने लिख दिया कि 4 लिख दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई क्योंकि डिग्री 2 है इसकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा डिग्री कितनी होती है, 2 के बराबर होती है। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 2 के बराबर होती है। अच्छा ठीक है, अगर मान लो कि जैसे मैंने ये लिख लिया x प्लस 1/x, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये इसको क्या लिखोगे, x प्लस -1 इज इक्वल टू 0, तो ये पावर इसकी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं रह गई, इसलिए ये जो है क्या नहीं होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ऐसा हम लिख सकते हैं कि √2 लिखा और क्या लिख लिया, x का स्क्वायर लिख लिया प्लस का x लिख लिया प्लस का 1 लिख लिया। तो बच्चे रूट तो x स्क्वायर पर नहीं है, ये कोफिशिएंट्स पर है, √2 इज आल्सो ए रियल नंबर। यहाँ मैंने लिख लिया x का स्क्वायर प्लस का √x प्लस का 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो किस पावर में है, फ्रैक्शन में है, हाफ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, दो कंडीशंस, जो ये वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, और दूसरा क्या है कि जो कोफिशिएंट्स हैं इसके वो कोई सा भी रियल नंबर हो, और डिग्री हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी होती है, 2 के इक्वल हुआ करती है। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द सम क्वेश्चंस related to that chapter and simplify them. Okay, जैसे मान लो कि हमने एक क्वेश्चन लिख लिया, क्या अभी यहाँ पर लिखा था कि x का स्क्वायर, और यहाँ लिखा मान लो कि प्लस का 4x लिख लिया और प्लस का 4x लिख लिया, वो 4 लिख लिया इज इक्वल टू 0 लिखा। बच्चे क्या होता है कि इसमें जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे कंसेप्ट जान ले एक बार, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो जीरोज होंगे, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। में डेल्टा में स्प्लिटिंग फैक्टर करके अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर हम पॉलिनोमियल में भी करते रहे, वैसे ही फैक्टर करेंगे। या फिर हमारे पास क्या होता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारा कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2 है। ठीक है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स था, वो तो डिलीटेड पार्ट में चला गया। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और फिर एक क्या होता है बच्चे कि इसमें से जैसे प्लस की वैल्यू अल्फा हो जाएगी और माइनस की वैल्यू बीटा हो जाएगी, चाहे माइनस की वैल्यू अल्फा ले लो तो प्लस की वैल्यू बीटा हो जाएगी। ठीक है, वो कोई ऐसा बड़ा मैटर नहीं है। अच्छा, कि क्वाड्रेटिक इसके रियल रूट्स तभी निकलेंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। अगर इसकी वैल्यू मान लो सपोज कर लो कि माइनस में 1 आ गई, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया और उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -1 के इक्वल आ गई, तो -1 का रूट आप तो नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, जब 11th में पहुंचोगे तब देखेंगे जा करके। तो उसी का जीरोज निकाला जा सकता है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फिर एक नेचर ऑफ रूट्स होता है कि रूट्स रियल हैं, रियल एंड अनइक्वल जिसको कहते हैं कि बराबर नहीं है, उस केस में डी 0 से बड़ा होगा। रियल और इक्वल के केस में क्या होगा, रियल एंड इक्वल अगर लिखा हुआ है तो डी इज इक्वल टू 0 होगा। अगर डी इज इक्वल टू जैसे इक्वल रूट्स में क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, दोनों रूट क्या आ जाएंगे, -b अपान में 2a के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है, डी इज लेस देन 0, वो कि इमेजिनरी है और आपको उस रूट की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बच्चे ये इतना कुछ अब रह गया, इसके कंसेप्ट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगे। हाँ, मैंने ये लिख रखा है इसीलिए इसको मिटाया नहीं कि आप देखें। हमने पूछा क्या इसके रूट्स बताओ कि दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, किस टाइप से होंगे। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी फैक्टर कर सकते हैं। और वैसे भी हमें क्या दिख रहा है कि ये किसी कोई आइडेंटिटी का स्क्वायर वगैरह है, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, 2x प्लस का 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 आ गया, प्लस 2 कॉमन ले लिया और क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया एक, और दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 और -2। तो इससे क्या आइडिया लगता है कि अगर ये पॉजिटिव में सारी, इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों रूट्स नेगेटिव में आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हों, ठीक है, लेकिन दोनों रूट सपोज कर लो कि एक और लिख लिया मैंने कि x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख लूँ, पॉजिटिव में मान लो कि 5x लिख लिया, प्लस का 6 लिख लिया, x का स्क्वायर, और इसके फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा कि 3x और 6 आना चाहिए, हाँ 2x और प्लस का 6। ठीक है, x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 आ गया, प्लस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3। ठीक है, तो x प्लस 3 ये आ गया, x प्लस 2 ये आ गया, तो x इज इक्वल टू -3 और -2। तो दोनों रूट्स कैसे हो गए, नेगेटिव में। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर ये सारे पॉजिटिव में है तो दोनों रूट्स किस में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। अगर मान लो ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव में आएगा, एक नेगेटिव में आएगा। ये अगर पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों रूट्स क्या होंगे कि पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया और ये इसके क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो किस किस टाइप का क्वेश्चंस पेपर में फोकस कभी भी कर सकता है, चाहे बोर्ड हो, चाहे होम एग्जाम हो, और चाहे आपका यूटी हो, और चाहे आपका हाफ ईयरली हो, तो किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इंटरेक्ट करेगा वो उस पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। भाई बच्चों, एक आध छोटी मोटी जो है वर्ड प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल वर्ड प्रॉब्लम जो है, अब वो डिलीटेड पार्ट में मान लो एक सिंपल सी कोई सी सिचुएशन मेरी बुक में जो दूसरी वाली एक्सरसाइज में दे रखी है, उससे रिलेटेड क्या हो सकता है कि कोई वो हो सकती है। लेकिन जिस टाइप का क्वेश्चन कंपलसरी है पेपर में, उस टाइप के क्वेश्चन पर हम पहले थोड़ा सा बात करते हैं। मान लो कि जैसे ये लिखा हुआ है कि ये हमने क्वेश्चन लिखा है, उससे रिलेटेड फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बच्चों हमें फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है कि k प्लस का 4 और x का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 और x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। अब रियल एंड इक्वल रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, d इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों सिर्फ रियल होता कि ओनली रियल, तो आपको क्या करना था कि d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगानी थी। अभी हम किसी क्वेश्चन में इसको भी देख लेंगे। तो d, अभी d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, तो वो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसको हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो k प्लस 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 4 और k प्लस 4 और c की वैल्यू क्या हो गई 1, दिस इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर कर दें और सिंप्लीफाई कर दें, k स्क्वायर आ गया प्लस 1 आ गया प्लस 2k माइनस 4k माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर ये बना और 2k और माइनस, तो माइनस का 2k हो गया और ये हमारे पास क्या बन गया, प्लस का 1 है और 4 4 या 16 माइनस का हो गया, k प्लस का 1 और 4k हुआ। तो ये हो गया मेरा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर देता हूँ, तो माइनस का 5k और प्लस का 3k माइनस का 15 दिस इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लिया, k माइनस 5 और प्लस का 3 कॉमन ले लिया, तो k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, k माइनस 5 और k प्लस का 3। तो हमारी k की वैल्यू क्या हो गई, k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू माइनस का 3। ये दो वैल्यूज हो जाएंगी k की। तो कोई सा भी एग्जाम हो, कभी भी हो, उसमें